हाँ, वो लोग शराब पी के अंदर घुसे, वो बदतमीजी कर रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे। वो लोग उस चीज़ से भी नहीं डर रहे थे। वो कह रहे थे डिसमिस होगा, ज़्यादातर क्या होगा, जानबूझ के किया होगा, वो थॉट आया होगा, जानबूझ के किया होगा। गलती से तो नहीं धक्के मारे, गलती से तो गाली नहीं दी होगी, गलती से तो थप्पड़ नहीं मारे, गलती से सर नहीं फाड़ा, गलती से एम्बुलेंस अंदर नहीं भेजी जो लोगों को चोट लगा। तीन लोग बहुत बुरी तरह से मारे गए थे कल, उनमें से एक बेहोश हो गए थे। एम्बुलेंस तक को अंदर आने नहीं दिया। प्रेस विरोधी कहा जा रहा है आप लोगों को ना, क्योंकि हम एक क्रिमिनल को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, जो कि बहुत पावरफुल है, वो इसलिए हम लोग को तो हर इस तरीके की चीज़ें कही जाएगी। और हम पहली बार नहीं बोला जा रहा है, हमें पता है कब से यहाँ पे इस सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलो तो फौरन उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। आगे तो कह रहे हैं लटका दो। हम क्या कहेंगे जो रात में जो हुआ है, चलिए ठीक है सर, सिंपल बात, एक बात इनके ऐड करना चाहती हूँ। अगर हम हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो कंट्री के अगेंस्ट बोलना नहीं होता है। हमें अपने देश से ज़्यादा प्यार है, इसलिए हमारी कंट्री को जो डेमोक्रेसी है आज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जंतर मंतर आए हैं। और जंतर मंतर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बट आज यहाँ पर जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, कहीं और में नहीं जा रहे हैं। हम किसकी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं? हम अपने जंतर मंतर में आए हैं, एक डेमोक्रेटिक स्पेस पे आए हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। यहाँ पर आके अगर हमें अपनी आवाज़ उठा के उनको दिक्कत हो रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे हम? योगी जी कहे थे कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। अभी कहा उन्होंने? सर, वो अपने बीजेपी के कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, अपने पर्सनली, तब वो क्या होते हैं? तब वो प्रधानमंत्री की तरह जाते हैं या फिर वो बीजेपी के? योगी जी ने कहा सर, उन लोगों के स्टेटमेंट्स पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब वो लोग अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन, क्या मुझे किसी से डर नहीं लग रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ कि वो मनुवादी लोगों को लेकर, मैं भगत सिंह कहते थे कि विचार का लड़ाई है ये। अब जिन लोगों का विचार ही उस प्रकार से है, हम उस विचार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब विचार ही वैसे, हम क्या बोले उन लोगों के लिए? उनका विचार बदलना पड़ेगा ना। आखिर जनता चुन रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जनता चुन रही है। सर, इट इज मैक्सिमम 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो रूलिंग क्लास को वोट देती है। 60% अभी भी ऐसे लोग हैं, जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वोट नहीं देते हैं। मेजोरिटी के साथ दो बार आए जीत करके। पर आप जब बोल रहे हो कि जनता ने जिताया है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं और अब लोग जाग भी रहे हैं। हमारा किसान आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन हुआ है, और बहुत सारे आंदोलन अभी और भी चल रहे थे, सीए वाला चला था। तो अब मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार, और मुझे सरकार वाले कौन बनेगा क्या बनेगा वो मुद्दा नहीं है। देखो, ये डाइवर्ट करने वाला मुद्दा हो गया। ब्रिजभूषण यही कह रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह, कि भाई प्रधानमंत्री से लोग लड़ नहीं पा रहे हैं, हरा नहीं पा रहे, तो इसको साजिश कर रहे हैं, सभी खराब कर रहे हैं। सर, हम प्रधानमंत्री को लुकअप करेंगे ना, क्योंकि हमने उनको जिता के बिठाया है। तो अगर अब ऐसा मैटर आ गया है सेक्सुअल असॉल्ट वाला, वो क्यों नहीं बोल रहे जब उनकी खुद के एमपी इन्वॉल्व है? हमारा बस इतना क्लियर शॉट यहाँ से यहाँ बैठने का यही हमारा मोटिव है कि आप प्लीज हमारी बात सुनो। जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, आप उसको गिरफ्तार करो। आप गिरफ्तार नहीं करो, 3 महीने तक वेट किया, आप गिरफ्तार नहीं करो। अब हमें समझ आ रहा है सिस्टमैटिकली सब लोग फंसे हुए हैं इस चीज में, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसलिए हमें आज यहाँ पर 3 महीने के बाद उतरना पड़ा। आखिरी सवाल, क्या करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होता? सर, हम यही बैठे रहेंगे, इससे चलता रहेगा। हाँ, जिस प्रकार से हमने कल देखा, वो लोग शराब पी के अंदर घुसे, वो बदतमीजी कर रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे। वो लोग उस चीज़ से भी नहीं डर रहे थे। वो कह रहे थे डिसमिस होगा, ज़्यादातर क्या होगा, इस प्रकार की सारी सिलेक्शन किया आपको कि जानबूझ से किया गया या नहीं? रात को जो भी घटना हुई है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है जानबूझ? सर, गलती से तो नहीं हुआ ना, जानबूझ के किया होगा, वो थॉट आया होगा, जानबूझ के किया होगा। गलती से तो नहीं धक्के मारे, गलती से तो गाली नहीं दी होगी, गलती से तो थप्पड़ नहीं मारे, गलती से सर नहीं फाड़ा, गलती से एम्बुलेंस अंदर नहीं भेजी जो लोगों को चोट लगा। तीन लोग बहुत बुरी तरह से मारे गए थे कल, उनमें से एक बेहोश हो गए थे। एम्बुलेंस तक को अंदर आने नहीं दिया, तो वो तो गलती से नहीं किया गया होगा। बाहर लोगों ने जो शराब पी के, वो गलती से तो नहीं हुआ होगा। इतने दिनों से बदतमीजी करे, वो गलती से नहीं हुआ होगा। गलती से 7 लोगों का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ होगा। देश के प्रधानमंत्री कर्नाटका चुनाव में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने चुप्पी साधी है। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उनके कथनी और करनी में फ़र्क है? सर, ऑब्वियसली है, मतलब मुझे उन लोगों के बारे में जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि वो जिस प्रकार से अपनी पर्सनल इन लोगों को बेचारे जो रेस्टलेस इतने टाइम से बैठे हुए हैं, उनको अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। जिस लोगों से इन लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से ऑप्रेस कर रहे हैं, उसके बाद मुझे कुछ बोलना ही नहीं उनके बारे में। 3 महीने तक का टाइम ही नहीं होना चाहिए था, जो वो पहली बार बैठने का भी मौका उनको नहीं मिलना चाहिए था, उसी टाइम FIR होना चाहिए था। अब अगर वो इतना स्लो कर रहे हैं चीज़ों को, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो क्या उम्मीद करोगे? आप क्या स्टेटमेंट बोलोगे? अब वो आते भी बोलने के लिए, हमें तो उन पर विश्वास नहीं होगा अगर अभी भी वो आते हैं, क्योंकि इतना टाइम तक आप चुप रहे, इतना टाइम तक हमारे रेस्लर्स के साथ ना कुछ हुआ।